जी। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर लाइव आया हूँ फेसबुक पे, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। हेलो, हाँ, कपिल छिंपा टेलर ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हेलो ब्रदर, और विनोद भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और कपिल, हाँ जी, और कपिल और विनोद भाई, आप मेरे को बताइएगा क्या आवाज़ ठीक आ रही है, प्लीज़। प्रेज द लॉर्ड। राजकिशोर भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकिशोर भाई, आपका भी स्वागत करता हूं, और ये अद्भुत विषय को सुनने के लिए। हाँ, मेरे को बता दीजिए कि आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है ना। और हमारे साथ सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष जुड़ चुके हैं। राजकिशोर भाई, हाँ जी, ओके। हाँ, आवाज़ सही आ रही है, ठीक है। अभी 5 लोग जुड़ चुके हैं, और छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी दिनों के बाद आने के बाद मैं आपका स्वागत करता हूं, ठीक है ना। अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद फिर हम जो विषय है हमारा, जो अंधकार और ज्योति और अंधकार का जो विषय है, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो ये अद्भुत विषय है, जो अंधकार और ज्योति का जो संगति है, इसके ऊपर हम बातचीत करने पर है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या है, प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, कि आपने हमारे को पिता परमेश्वर एक नया दिन दिया प्रभु जी। आपने अद्भुत पिता परमेश्वर मौका दिया प्रभु जी, कि मैं आपके प्रचार को, आपके सुसमाचार को, आपके वचन को प्रभु जी मैं लोगों तक बता सकूं प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपने मेरे को चुना प्रभु जी, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, कि आपने अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को पिता परमेश्वर बचाया प्रभु जी, उस अंधकार से पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई या बहन पिता परमेश्वर जुड़े प्रभु जी, उन सबों के अंदर पिता परमेश्वर जो अंधकार है पिता परमेश्वर, वो दूर हो जाए प्रभु जी, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और यहाँ पे पिता परमेश्वर वही कार्य हो पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हो प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर जो ज्योति की संतान है वह ज्योति में चलती है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर हम ज्योति में चलने वाले हो सके प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कि पिता परमेश्वर आपका वचन बताता है यशायाह 55:11 पिता परमेश्वर, कि मेरा वचन बिना काम किए हुए वापस नहीं लौटता। सचमुच पिता परमेश्वर ऐसा ही होने दे प्रभु जी, कि आपका वचन पिता परमेश्वर इनके अंदर, हृदय के अंदर काम करे प्रभु जी, और ये वचन प्रभु जी फलवंत हो प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और बहुत से लोग, बहुत से जातियाँ जो मेरे गाँव के लोग हैं, वो बचाए जाएँ प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर जो अंधकार में लोग फंसे हुए हैं प्रभु जी, वो लोग बचाए जाएं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। सारी आदर मैं प्रभु जी मैं आपको देता हूं। ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। हाँ, एक विषय मैंने रखा था, वो है ज्योति और अंधकार। ज्योति क्या है, अंधकार क्या है, इस विषय के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिया हुआ अचानक से ये मतलब संदेश है, जो मैंने अभी रखा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये इस टॉपिक के ऊपर मैं बातचीत करूँ। तो अभी हम इस टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय वचन 12। यूहन्ना 8:12, उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय वचन 12। इसमें लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यानी कि जगत की ज्योति कौन है, जगत की ज्योति यीशु मसीह है। जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलता, वह पाप में नहीं चलता, वह बुराइयों में नहीं चलता, वो किसी प्रकार की गलत आदतों में नहीं चलता, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की अगुवाई में जगत की ज्योति यानी कि अंधकार से वो बैर रखता है, बुराई से घृणा करता है। ये मतलब क्या है,
कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, यानी जगत की ज्योति में मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी कि जो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है वह क्या है? वह ज्योति में चलता है, वह ज्योति में चलता है। आगे लिखा है वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो व्यक्ति क्या है? जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार क्या चीज़ है? अंधकार क्या चीज़ है? अंधकार क्या चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अंधकार एक परमेश्वर से बैर, परमेश्वर से घृणा, परमेश्वर हर प्रकार की जो अंधकार है उससे नफरत करता है परमेश्वर। और आइए हम देखते हैं कि ये पाप क्या चीज़ है, पाप कहाँ से आया, और इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं पाप क्या है, पाप क्या है और कहाँ से आया, इसके ऊपर देखते हैं हम। पाप क्या है? पाप हर प्रकार की बुराई है, वो है पाप। हर प्रकार की बुराई जो पाप है, जैसे झूठ बोलना, लड़ाई करना, नशा, किसी के प्रति झूठ बोलना, यानी कि हर प्रकार की किसी लड़की, बेटी, बहन को हर के गलत नज़र से देखना, घर में गरीबी, हर प्रकार की बुराई, यानी कि पीढ़ियों का शराब, घर में बीमारी, गुस्सा आना, चोरी, यानी कि किसी पैसे को लेकर हत्या, यानी कि जवान मौतें होना, ये सब क्या है? हर प्रकार की भयंकर भयंकर बीमारियां इंसान के अंदर आ जाती है। तो इसका मेन मुद्दा है अंधकार, यानी कि पाप, यानी कि मेन मुद्दा पाप का है, यानी परमेश्वर से। और सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? परमेश्वर से दूर हो जाना। सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? परमेश्वर से दूर हो जाना है। मैं 7 लोग जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और 7 लोग, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए कि लोगों तक पहुंचे ये वचन, ये लोगों तक पहुंचे ये संदेश। क्योंकि ये सब कौन है जो हर प्रकार की गलत आदतें, गलत मतलब बुराइयां, गलत मतलब ये चीज़ें डालता है? वो कौन है? पवित्र शास्त्र बाइबल ये क्या कहती है इसके विषय के ऊपर? क्योंकि हर ग्रंथ, हर मतलब क्या, हर ग्रंथ, सभी ग्रंथों में ये दर्शाया गया है कि पाप है, पाप है, पाप है, पाप है। लेकिन पाप की उत्पत्ति कहाँ से हुई और पाप का निवारण कौन करेगा, इसको किसी अन्य ग्रंथों में नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही बताया गया है कि यीशु मसीह एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमारे पापों को शुद्ध कर सकता है, हमारे पापों से छुटकारा कर सकता है, और हमारे को क्या है? एक ज्योति में जीवन दे सकता है, हमारे को ज्योति में जीवन दे सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह ने खुद कहा है मैं जगत की ज्योति हूँ। पूरी पृथ्वी पे आके यीशु मसीह ने ये बात बोली। अगर कौन करवाता है? पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 12:9, इसमें लिखा है ये सब शैतान करवाता है। बाइबल क्या कहती है? इसमें लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 12:9, इसमें ये लिखा हुआ है शैतान इसमें लिखा है वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है। यानी कि पूरे संसार को, पूरे जगत को, पूरे ब्रह्मांड को कौन भरमा रहा है? वो शैतान भरमा रहा है। हर प्रकार की निंदा चुगली में कौन भरमा रहा है? ये शैतान भरमा रहा है। यानी कि कम से कम 10 साल के 15 साल के लड़के जो नशा पता की ओर जा रहे हैं, इसको कौन भरमा रहा है? ये शैतान भरमा रहा है। हर प्रकार की बुराइयां करना ये कौन भरमा रहा है? ये शैतान भरमा रहा है। किसी बहन बेटी को मतलब गलत दृष्टि से, गलत नजरिए से देखना, ये कौन भरमा रहा है? ये शैतान भरमा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं भैया कि आप जितने लोग जुड़े हैं सभी शेयर कीजिए। ये अद्भुत बातें हैं, ये अद्भुत विषय है, और मैं स्वागत करता हूं सभी का। क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपको इस अंधकार में से, इस बुराई में से, इस दलदल में से निकालना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से, परमेश्वर ने पूरी दुनिया से, पूरे कायनात से प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? यीशु मसीह के ऊपर। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो अंधकार है ना, अंधकार आपको नाश कर सकता है, यीशु मसीह आपको जीवन दे सकता है।
यीशु मसीह आपको जीवन दे सकता है। यीशु मसीह, क्योंकि हर जगह पे क्या है, हर मतलब देवी देवता, हर चीज़ें, मतलब लोग आए तो वो किस लिए आए? वो सिर्फ क्या है, पापी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह हमारा क्या है, वो पाप को ख़त्म करने आए। एक पापी को बचाने के, पापी को बचा करके, पाप को ख़त्म करके पापी को जीवन देने आया है हमारा यीशु मसीह। इसीलिए हम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा बुराइयों में था, मैं भी बहुत ज़्यादा गलत संगतियों में था, मैं भी मतलब हर प्रकार की गलत एक्टिविटियों में था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे को वहाँ से उठा करके, मतलब इस दलदल के, इस अंधकार में से, इस कीचड़ में से, गंदगी में से उठा करके परमेश्वर ने अपने राज्य में खड़ा किया, है ना। परमेश्वर ने अपने राज्य में खड़ा किया। क्यों किया? क्योंकि मैं भी जो मैं बचा हूँ, मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं बचा हूँ तो मैं लोगों को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मैं सभी को बता सकूँ कि बाकी लोग भी बचे। परमेश्वर ने मेरे को बचाया, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी बचाऊं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर किसी प्रकार की बुराई को बर्दाश्त नहीं करता, किसी प्रकार की गंदगी को बर्दाश्त नहीं करता। परमेश्वर सच्चाई को लेकर चलता है। परमेश्वर बुराई को कतई बर्दाश्त नहीं करता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर हर एक का लेखा लेगा। यीशु मसीह जब क्योंकि अंत का समय है, तभी तो हम बोलते हैं कि मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य में आओ, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। क्योंकि पापों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के अंधकार के कामों से, शैतान के कामों से क्या है, मन फिराना है और परमेश्वर के राज्य में आना है। परमेश्वर के राज्य में आना है, तौबा करना है, अपने पापों से क्षमा मांगो और परमेश्वर के राज्य में आओ। क्योंकि नहीं तो जब यीशु मसीह आएगा तो बहुत देर हो जाएगी, जब इंसान के पास कोई चारा नहीं रहेगा। एक चारा है, वो सिर्फ यीशु मसीह, वह है सिर्फ यीशु मसीह। अभी समय है, अभी आपके पास ज़िंदगी है, मेरे पास ज़िंदगी है, सभी के पास ज़िंदगी है। तो अभी हमारे पास समय है कि हम लोग क्या है, प्रभु यीशु मसीह को जान जाए। ये हमारा फर्ज बनता है ना। ये हमारा फर्ज बनता है। कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं जो मतलब क्या फांसी लगाकर मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ये अंधकार है ना, अंधकार में इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल है। ये शैतान करवाता है। आगे हम देखते हैं, पाप कहाँ से आया, उसको हम बताते हैं। पाप कहाँ से आया? परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया। पृथ्वी पर पहला आदमी मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया था, परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं दी जो उसे माननी थी, और उस आदम ने आज्ञाएं को तोड़ा और वहाँ से पाप आया। आपने पाप नहीं किया, लेकिन आपके जो पूर्वज, यानी कि जो आदम है, जो पूरी पृथ्वी का पहला आदम, उसने पाप किया। उसके पाप के कारण आप पापी हो, हम पापी हैं, पूरी मानव जाति, पूरी दुनिया पापी है ना। क्योंकि पाप हमने नहीं किया, पाप उसने किया। उनके वंश जो उत्पन्न होते हैं वो पापी पैदा होते हैं। आज हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह पाप में नहीं रहता। तभी तो बोला है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। जो यीशु मसीह के पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलता, हर प्रकार की गलत एक्टिविटी में नहीं चलता। वो सच्चाई को लेकर चलता है, अच्छाई को लेकर चलता है। ये है हमारा परमेश्वर। इसीलिए हम बोलते हैं कि सब लोग क्या है, जानो, सच्चाई को जानो, यीशु मसीह को जानो। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इस बुराइयों को देखते जानो, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। हमारे हर प्रकार की, क्योंकि मोबाइल इतना ज़्यादा गंदगी फैला रहा है कि पूछो मत। आप जानते हो अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चे क्या क्या देखते हैं मोबाइल के अंदर। ये हर प्रकार की बुराई तो है, ये शैतानी तो है, ये शैतानी तो करवाता है ना। तो हमारे को क्या है कि इससे बचना जरूरी। इसलिए बोलते हैं कि ज्योति में चलो, सच्चाई को जानो। सच्चाई को जानेंगे तभी तो हम जानेंगे कि हाँ, ये सच्चाई क्या है। हमारे को बुराई का पता नहीं है, हमारे को हम चल रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारे को क्या है, गलत चीज़ों का पता नहीं है। अगर हमारे को सही चीज़ का पता चलेगा तभी तो हमारे को गलत चीज़ का पता चलेगा,
है ना। हमारे को ओरिजिनल का कैसे पता चलेगा, डुप्लीकेट का कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा जब हमारे को ओरिजिनल का पता होगा, है ना। तो ओरिजिनल क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु मसीह है। सच्चाई को जानो, सच्चाई को जानो। यीशु मसीह ने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। आगे हम एक वचन को और देखते हैं। वहाँ से पाप आया और तब हर जगह से सारे संसार में फैल गया, और पाप हमारे खून में है। अभी क्या है, पाप कहाँ पर है? पाप हमारे खून में है। हम पापी ही पैदा होते हैं। हम वैसे पापी नहीं है, हम पापी ही पैदा होते हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पहला आदम, पूरी दुनिया का मानव पहला आदम था, उसने क्या है, उसने पाप किया। उसके वंशज के द्वारा क्या हम पापी हुए, है ना। तो आगे हम देखते हैं पाप से मनुष्य जाति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम देखते हैं। पाप से मनुष्य जाति पर क्या प्रभाव पड़ा, मनुष्य जाति के अंदर क्या क्या एक्टिविटी आई जब इंसान ने पाप किया। तो पाप करने से सबसे पहले वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर से दूर हो गया। जिस परमेश्वर ने उसको बनाया था, जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया को, पूरे कायनात को, सूरज, चांद, पृथ्वी, जो भी चीजें आप देख रहे हो, उस सभी को परमेश्वर ने बनाया था। उसमें एक मनुष्य जाति को भी परमेश्वर ने बनाया था। और पाप करने के बाद मनुष्य जाति पर भी ये प्रभाव पड़ा कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो कतई अंधकार को बर्दाश्त नहीं करता। वो कतई अंधकार को बर्दाश्त नहीं करता, वो कतई बुराई को बर्दाश्त नहीं करता, वो कतई कीचड़ को बर्दाश्त नहीं करता। वो सच्चाई को लेकर चलता है। हम वो काम जो परमेश्वर से दूर ले जाता है, झूठ बोलना, चोरी करना, हर प्रकार के नशा, हर प्रकार के विरोधी, किसी बहन को मतलब क्या है, गलत नजरिए से देखना और गलत दृष्टि करना, घर में बीमारी, पीढ़ियों का शराब, घर में जवान मौतें होना, पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार के छोटे मोटे, यानी कि गुस्सा, गाली देना। छोटे छोटे बच्चे आजकल जो बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन जो माँ बाप को तैयार करना चाहिए, अपने बच्चों का फाउंडेशन है ना, जो माँ बाप को तैयार करना चाहिए, लेकिन माँ बाप खुद ही बिगड़े हुए हैं। माँ बाप खुद ही बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे को क्या एक अच्छा स्टैंड बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे इस सोसाइटी के अंदर, हमारे इस गांव के अंदर कितने छोटे छोटे 15-15 साल के, 10-10 साल के लड़के हैं, क्या सट्टा लगाते हैं, हर प्रकार की शराब तक पीते हैं। ये क्या है, ये बुराई है, क्योंकि ये एक अच्छा संदेश नहीं है। ये क्या है, अच्छी फाउंडेशन नहीं है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम खुद ही बिगड़े हो तो बच्चों को कहाँ से सुधारेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि ज्योति में आओ, सच्चाई में आओ। सच्चाई को जानोगे तो यीशु मसीह को जानोगे, सच्चाई को जानोगे तो यीशु मसीह को जानोगे, है ना। आइए हम एक वचन को देखते हैं। मत्ती की किताब 5वां अध्याय वचन 14। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय वचन 16। यूहन्ना 3:16 में देखते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह नष्ट नहीं होता, वह अनंत जीवन पाता है। वो बुराई से दूर रहता है, वो हर प्रकार की क्या गलत चीज़ों से, गलत एक्टिविटी से क्या दूर रहता है ना। तो परंतु अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन, क्योंकि परमेश्वर उसको अनंत जीवन देने वाला है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उस जगत पर दंड की आज्ञा दें, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा जगत उद्धार पाए, पूरी मानव जाति उद्धार पाए। क्योंकि जो अंधकार है, अंधकार से छूट जाए इंसान, अंधकार से छूट जाए इंसान। ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। ये प्रभु यीशु मसीह ने आगे लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है। ये यीशु मसीह, ये लिखा हुआ है, यूहन्ना ने लिखा है। इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। यानी कि परमेश्वर ने ज्योति को पृथ्वी पर भेजा और ज्योति जो लाइट है ना, लाइट को क्या है, उन्होंने अधिक प्रिय नहीं जाना। उन्होंने क्या है, अंधकार को प्रिय जाना, कि हमारे को क्या है,
बुराई में ही रहने दो। क्योंकि हम क्या आजकल हम लोगों को बताते हैं तो लोग क्या करते हैं कि नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे, तो ऐसे करते रहो, ठीक है ना। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, जब एक एक बात का, एक एक चीज़ का लेखा लिया जाएगा, जब वहाँ पे कोई चारा नहीं रहेगा, जब आप बोलोगे कि यार सच में अगर किसी की बात मान लेते तो अच्छा रहता, सच में किसी की बात मान लेते तो अच्छा रहता, है ना। आगे लिखा है कि ज्योति जगत में आए मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। किसके काम? यानी कि हर एक इंसान के जो काम है ना वो बुरे थे, हर एक इंसान के काम बुरे थे। इसलिए उन्होंने क्या है अंधकार को, इसलिए उन्होंने क्या है हर प्रकार की बुराई को, शैतान को क्या है अधिक प्रिय माना, यानी कि शैतान की एक्टिविटी को अधिक प्रिय माना कि यही हमारा सब कुछ है ना। क्योंकि जो कोई बुरा करता है वह ज्योति से बैर रखता है, जो कोई बुराई करता है वह किससे बैर रखता है? वह ज्योति से बैर रखता है। ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों और परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यानी कि परमेश्वर की ओर से उन लोगों के काम किए गए। ये है मतलब ज्योति और अंधकार की बातें। आगे हम एक और देखते हैं यूहन्ना की किताब 12 का 35, यूहन्ना 12 का 35, इसी यूहन्ना का, इसमें हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 12 के 35 इसमें इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ गहरे। अंधकार यानी कि हम जब तक ज्योति में हैं, जब तक हमारे पास यीशु है, जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, जब तक क्या है हम ज्योति में चलें। अगर हम ज्योति में चलेंगे तो हमारे पास अंधकार नहीं आएगा, हम अंधकार में नहीं आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हम दोषी नहीं ठहरेंगे, हम क्या है निर्दोष ठहरेंगे, है ना। आगे लिखा है और जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जो अंधकार में चलता है उसको पता ही नहीं होता कि हम किधर को जा रहे हैं, क्या रास्ता है, क्या लेना है, क्या मतलब हमारे को कुछ करना है। लेकिन जो अंधकार में चलता है इस चीज़ को नहीं पता, लेकिन जो ज्योति में चलता है उसको पता होता है कि हमारे को क्या करना है और क्या नहीं करना। जो ये होता है ज्योति की पहचान, ये होती है ज्योति की पहचान। क्योंकि ज्योति है ना वो क्या है, ज्योति क्या है, वो आत्मिक बुद्धि को खोल देती है। ज्योति क्या है, समझ को खोल देती है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। यानी कि हम जब तक ज्योति हैं, जब तक ज्योति की संतान हैं, हम क्या है ज्योति पर विश्वास करें और क्या है हम ज्योति की संतान बन सकें। हमारा काम ये है, क्योंकि हमारे को क्या है लगातार ज्योति की संतान बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे को क्या है दिन प्रतिदिन परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के राज्य के नज़दीक और जाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आगे हम एक वचन को और देखते हैं, इसी का 46 इसमें लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। इसी का 46 इसमें लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। जो कोई मुझ पर विश्वास करे, यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे परंतु जीवन की ज्योति पाए। वो सिर्फ क्या है जीवन में चले, ऐसा यीशु मसीह ने बोला है। आगे हम देखते हैं, क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता कि आगे इफिसियों की किताब 6 अध्याय वचन 11 से हम देखते हैं। इफिसियों की किताब 6 अध्याय वचन 11 से हम देखते हैं क्या लिखा है। 6 अध्याय वचन 11 से 13 तक इसमें देखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम कैसे अंधकार से हम बचे रह सकते हैं, कैसे हम अंधकार के कामों से हम बचे रह सकते हैं। हमारा एक ही काम है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यानी कि हर एक इंसान को क्या है परमेश्वर के हथियार को क्या है बांधना जरूरी है, और तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसकी युक्तियों के सामने? शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह सकें, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारों से, इस अंधकार के हाकिमों से, जो उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि हमारा जो युद्ध है ना, जो आत्मिक युद्ध है,
हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है, हमारा युद्ध क्या है, किसी शरीर के साथ नहीं है। हमारा युद्ध है ना, वो क्या है, बुराई के साथ है। हमारा युद्ध क्या है, अंधकार के साथ है ना, अंधकार के कामों के साथ है हमारा युद्ध। आगे हम देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। हम बुरे दिन का सामना कब कर पाएंगे? हम बुरे दिन का सामना तभी कर पाएंगे जब हम क्या है, परमेश्वर के सारे हथियार हम बांध लेंगे। परमेश्वर के हथियार हमारे अंदर होंगे, परमेश्वर के हथियार हमारे आत्मिक अंदर होंगे, तभी क्या है, हम परमेश्वर के शैतान की युक्तियों को क्या है, हम फिनिश कर सकते हैं। शैतान की युक्तियां हैं जो हमारे ऊपर प्रबल नहीं होंगी। कब नहीं होगी? जब हमारे पास परमेश्वर के हथियार होंगे, परमेश्वर के हथियार होंगे, है ना। आगे लिखा है, तुम बुरे दिन का इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब पूरा करके स्थिर रह सको। और इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हम क्या है, इस हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार के जो अंधकार के कामों को क्या है, हम बुझा सकते हैं। ये ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों? कब कर सकते हैं? जब परमेश्वर का हथियार हमारे अंदर होगा। परमेश्वर के जो आत्मिक जो लड़ाई है, उसके लिए आत्मिक जो हथियार है वो हमारे अंदर होने जरूरी हैं। इसका जो मेन चीज़ है वो है वचन। मेन चीज़ क्या है? वो वचन। वो चीज़ हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। वचन होना जरूरी है। आगे हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 2 का 8 से 11 तक। हम समाप्ति पर हैं। पहला यूहन्ना 2 का 8 से 11 तक। इसमें लिखा हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है। अंधकार कैसे मिटता जाता है? अंधकार जब मिटता जाता है जब क्या है, हमारे पास यीशु मसीह की आज्ञा है, हमारे पास हम यीशु मसीह को जान जाते हैं। जैसे जैसे हम यीशु मसीह को जानते जाते हैं, यीशु मसीह को नज़दीक आते हैं, वैसे वैसे हमारे जो अंधकार है ना, वो हमारे से मिटता जाता है, हमारे से मिटता जाता है। सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है, क्योंकि जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, अब तक अंधकार में ही है। हम क्या है, अपने भाई से विरोध करते हैं, हम भाई से अपने क्या है, नफरत करते हैं, और हम क्या है, हम ये कहते हैं कि हम ज्योति में हैं, तो हम नहीं ज्योति में हैं। ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ज्योति में नहीं हैं। हम ज्योति में तभी हैं, आगे लिखा है कि जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में चलता है तो ठोकर नहीं खा सकता। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, अंधकार में चलता है और नहीं जानता कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। अंधकार ने, जो शैतान है ना, शैतान ने उसकी अंधी आंखें है ना, आंखों के अंधी कर दिया है। अंधी क्यों कर दिया है? क्योंकि जो उसके ऊपर जो सुसमाचार का जो प्रकाश है ना, उसके ऊपर ना चमके, इसके ऊपर ना चमके। ये शैतान का काम है, ये शैतान का काम है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, लास्ट वचन है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 4। इसमें हम देखते हैं, इसमें लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिसकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। संसार का ईश्वर कौन है? संसार का ईश्वर जो शैतान है। इसमें लिखा है, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका सुसमाचार का प्रकाश, जो ये सुसमाचार हमारे को दिया गया है, इसका प्रकाश है ना, उन लोगों पर ना चमके। ये लोग क्या है, बुराई पे बुराई करते जाएं, ये लोग क्या है, अंधकार में चलते जाएं, ये लोग क्या है, पाप के दलदल के अंदर फंसते चले जाएं। ये चाहता है वो शैतान, ये चाहता है वो शैतान। वे शैतान कभी नहीं चाहता कि हम क्या है, इस अंधकार से, इस पाप से, इस बुराई से क्या है, हम बाहर निकलें। शैतान कभी नहीं चाहता। ये परमेश्वर चाहता है कि हम बुराई से निकलें, उस दलदल की कीचड़ से बाहर निकलें, और हम क्या है, हमारे ऊपर क्या है, कौन सा प्रकाश चमके? हमारे ऊपर जो सुसमाचार का प्रकाश, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को दिया है, उसका प्रकाश हमारे ऊपर चमक सके। हम भी किसी से कम नहीं थे, हम भी बुराइयों में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे को उस दलदल में से, उस कीचड़ में से परमेश्वर ने हमारे को निकाला है, तो वो आपको भी निकाल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है? मन फिराना है, परमेश्वर के राज्य में आना है।
मन फिराना है, परमेश्वर के राज्य में आना है ना। हर प्रकार के पापों से मन फिराना है। सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 4:12 में लिखा है कि मनुष्यों में और पृथ्वी में, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, वो है यीशु नाम, और कोई दूसरा नाम और कोई चांस नहीं है आपके पास। सिर्फ और एक चांस है, वो यीशु, ठीक है ना। हम बुराई से नफरत करने वाले हो जाएं, हम बुराई से नफरत करने वाले हो जाए। हर एक इंसान क्या है, हर एक इंसान बुराई करता है, तो वो किसके अनुसार जीवन जीता है? वो शैतान के अनुसार जीवन जीता है। वो अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जीता, वो अपनी ज़िंदगी खुद नहीं जीता, वो ज़िंदगी किराए की ज़िंदगी जीता है, वो भाड़े की ज़िंदगी जीता है। क्योंकि इनके अंदर क्या है, बुराइयाँ हैं। शराब पीता है वो इंसान, भाड़े की ज़िंदगी जीता है। नशा पता करता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, हर प्रकार की गलत एक्टिविटियाँ करता है, वो क्या है, इंसान भाड़े की ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि शैतान, परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान भाड़े की ज़िंदगी जिए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान के ऊपर जो परमेश्वर का प्रतिरूप, जो सुसमाचार हमारे को दिया गया है, वो जो सुसमाचार दिया गया है, उसका प्रकाश हमारे ऊपर चमके, उसका जो सुसमाचार का प्रकाश है ना, हमारे अंदर आए, और हम सत्य को जान जाएं, हम सत्य को जान जाएं। और जितने भी मेरे गांव के लोग अभी देख रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि सत्य को जान जाओ, सत्य को जान जाओ, क्योंकि सत्य ही आपको आज़ाद कर सकता है। सत्य ही आपको हर प्रकार के अंधकार से, हर प्रकार की बुराई से आज़ाद कर सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, जो मेरे पीछे नहीं चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। और इस टॉपिक के साथ अभी हम समाप्त करते हैं। और मैं जितने लोग 6-7 लोग 10 लोग जितने जुड़े थे, उस सभी का मैं स्वागत धन्यवाद करता हूं। और आप लोगों ने लगातार देखा, मैं अभी आपका स्वागत धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे ही प्यार, ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। और आने वाले भविष्य में भी मैं ऐसे टॉपिक को लेकर आऊँगा जो परमेश्वर हमारे को देता रहेगा, ठीक है ना। तो अब आइए हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी प्रार्थना के बाद हम समाप्ति करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। एक बार फिर पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारे बीच में है प्रभु जी, कि आपने पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से, आपकी दया से, आपके प्रेम से प्रभु जी, ये जो टॉपिक प्रभु जी आपने दिया प्रभु जी, उसको हम खत्म कर पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर और भी पिता परमेश्वर इस गहराई के अंदर जा सके प्रभु जी, ऐसा हमारे को बुद्धि, ऐसा समझ प्रभु जी, आपका आत्मा का बल प्रभु जी हमारे को और ज़्यादा दीजिए प्रभु जी, कि हमारे अंदर और ज़्यादा मजबूती आए प्रभु जी। जो भी वचन पिता परमेश्वर सुना प्रभु जी, उन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन सबों के अंदर पिता परमेश्वर जो वचन सुन के पिता परमेश्वर ये आशीषित हो प्रभु जी, और पिता परमेश्वर ये जान जाए प्रभु जी कि सत्य क्या है, ये जान जाए प्रभु जी सत्य क्या है। जो अविश्वासी लोग हैं उन सभी को बता रहा हूँ कि जान जाए कि ये सत्य क्या है प्रभु जी। और जो विश्वासी लोग हैं उन लोगों को प्रभु जी ये अंधकार में न चल सके प्रभु जी, आप उनके साथ रहिए प्रभु जी। और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि आप हमारे साथ रहते हो प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और सारी आदर महिमा प्रभु जी मैं आपको देता हूँ। ये दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। और हमारा ये टॉपिक अभी समाप्त हो गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग जुड़े हैं 6-7 लोग, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत सही समय परमेश्वर ने हमारे को दिया, और परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम आने वाले समय में इसी टॉपिक को, ऐसे ऐसे अद्भुत टॉपिक को हम लेकर आएंगे, और जो परमेश्वर के राज्य में हम हर एक विश्वासी की उन्नति हो जाए, हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को, हर एक अविश्वासी प्रभु यीशु मसीह को जान जाए, और वो लोग क्या है, एक सच्चाई के अंदर जान जाए। क्योंकि वो इंसान अंधकार में पड़ा है, वहाँ से निकल कर एक सच्चाई, एक सही ज़िंदगी जी सके, एक सही ज़िंदगी जी सके जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहता है, जैसे मतलब क्या है परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर चाहता है, ठीक है ना। आप सबको गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबको बरकत दे।